मेरे प्यारे छात्रों, आज बिल्कुल आसान सा एक ऐसा वाक्य हम लोग अनुवाद करना सीखेंगे, जिसको आप लोग को देखते-देखते ही अनुवाद कर लेंगे। यह बहुत ही आसान सा वाक्य है और इसको अनुवाद करना भी उससे भी अधिक आसान है। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम लोग अवगत हो लेते हैं कि किस प्रकार के वाक्यों को हम लोग आज अनुवाद करना सीखने जा रहे हैं। पहले जिस प्रकार के वाक्यों का हम लोग अनुवाद करेंगे, उसको ज़रा हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। मैं शतरंज खेलना जानता हूँ, सीता चाय बनाना जानती है, वह लिखना जानता है, हम जेंद अवेस्ता पढ़ना जानते हैं, तुम प्रार्थना पत्र लिखना जानते हो। अब इसमें देखिए एक समानता है कि 2-2 क्रियाएँ आ रही हैं। जैसे एक नंबर पर हम लोग देख सकते हैं, मैं शतरंज खेलना जानता हूँ। खेलना और जानता, मतलब जानता हूँ कि शतरंज कैसे खेला जाता है। तो चूँकि खेलना भी एक क्रिया है और जानना भी एक प्रकार की क्रिया है, तो बस जब 2-2 क्रियाएँ आ जाती हैं, तो इसको कैसे अनुवाद करना है, इसी प्रकार के वाक्यों को हम लोग अभी-अभी सीखेंगे। हर एक बात में यही होती है। जैसे नंबर 4 पर देख सकते हैं, हम जेंद अवेस्ता पढ़ना जानते हैं। तो हम पढ़ना भी तब कैसे पढ़ते हैं उस बात को जानते हैं। तो पढ़ना भी क्रिया है और जानना भी क्रिया है। तो ऐसे ही वाक्यों को अनुवाद करना है। वैसे इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप क्या बतला सकते हैं कि जेंद अवेस्ता किस धर्म की पुस्तक का नाम है? यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर के भेजें। तो चलिए अब नियम की बात करते हैं। अब नियम देखिए हम लोग इस यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। 1 और 2 हम लोग बाद में देखेंगे। पहले नंबर 3 देखते हैं। राधा नाचना जानती है। इसको मैंने अनुवाद किया है, राधा नोज हाउ टू डांस। अब यहाँ पर देखिए राधा जानती है तो राधा नोज। अब उसके बाद आपको लगाना है हाउ टू। हाउ टू लगा करके और उस क्रिया को जो पहले पहले आ रही है उसको आपको लिखना है। राधा नोज हाउ टू डांस। बस राधा नाचना जानती है। अब आते हैं नंबर 1 पर। उसे चावल पकाने आता है। शी नोज हाउ टू कुक राइस। अब देखिए यहाँ भी शी नोज, हालांकि याद रखिए यहाँ पर जो आता है उसकी अंग्रेजी नो लगी हुई है। तो शी नोज हाउ टू। अब यहाँ भी देखिए हाउ लगा हुआ है और पकाना टू कुक, यहाँ पर क्रिया से पहले टू लगाना है। तो शी नोज हाउ टू कुक राइस, बस हो गया। अर्थात आपको सब मिला करके हाउ टू लगाना है। मैं साइकिल चलाना जानता हूँ। आई नो हाउ टू ड्राइव अ साइकिल, बस हो गया। यहाँ भी देखिए आई नो मैं जानता हूँ और हाउ टू आप लगा करके और जो क्रिया है ड्राइव उसके बाद ए साइकिल। बस इतना सही बात है। कितना छोटा सा नियम है, आपको हाउ टू हर वाक्य में लगाना है। हालांकि ये भी जान लीजिए कि ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने का और भी नियम होता है, हम लोग उसको आगे बात करेंगे। लेकिन कई नियमों के तहत यह एक प्रकार का नियम है जो सर्वाधिक प्रयोग में होता है। आप अंग्रेज़ों को भी देखेंगे तो ज़्यादातर पर वे सभी हाउ टू लगा करके बात करते हैं। तो बस आप अभ्यास करें और देखें आपकी अंग्रेजी कितना जल्दी से और बिना किसी गलती के बढ़िया हो जाती है। तो अब आप यदि सीख गए हैं तो एक काम करिए, जो पहले पेज पर आपने 5 वाक्य देखे हैं उसमें से किसी भी एक वाक्य को आप अनुवाद करें, मेरे पास भेजें, जो यह बतलाएगा कि आप सीख रहे हैं। यदि नहीं भेजते हैं इसका मतलब कि आपके सीखने की रफ्तार थोड़ी धीमी है। तो चलिए मिलते हैं कल कुछ नए बिंदुओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।